इस गांव में पैगाम देकर जा रहा हूँ। एक मौलाना होने के नाते हमारे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब बैठे हैं, आलिम साहब बैठे हैं, तो मेरा छोटे भाई इतना आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मैं कोई तकरीर करने नहीं आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अगर चंद मिनट आप लोग सुन लेते तो ईमान ताजा हो जाता। ये आज मुसलमानों की जो हालत है तो इसी वजह। बिल्कुल सर, माने या न माने, बिल्कुल सर, इसी वजह से हम आका की महफिल में कोई हमारा छोटा भाई एक आलिम से मौलाना से कह दे तुम सलाम फेर लो, अरे क्या पता तुमको क्या देने आया हूँ, अगर लेने की जरूरत है तो तुमको सबर करके बैठ जाओ। मैं कोई आलिम या कोई भी यहाँ पर कोई आपको ये नहीं कहने आया हूँ कि आपकी महफिल ये इस तरीके से कबूल नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप खामोशी से बैठ गए और एक भी अमल आपने जिंदगी में इख्तियार कर लिया तो ये अमल जो आप ऑर्डर कर रहे हैं ये अमल आपके हश्र में काम नहीं आएगा। अपने दिल से झांक कर देखो कि आपके दरवाजे पे कोई आलिम आया, आपके दरवाजे पे कोई कारी आया, आपके दरवाजे पे कोई हाफिज आया। ईमान ताज़ा कर लीजिए जाने से पहले। अगर यही पैगाम हम लेकर जाए कि मैं गढ़ी इब्राहिमपुर में आया हुआ था और वहां का एक नौजवान उठा, उसने कहा आलिम से, उसने कहा मौलाना से कि सलाम फेर लीजिए और हश्र के दिन उसी जवान को खड़ा किया जाएगा कि तेरे दरवाजे पर एक बुजुर्ग एक आलिम आया हुआ था और तू भी किसी बुजुर्ग की महफिल सजाए हुए था, तूने किसकी इजाजत से अमल करने के लिए झगड़ो मत, इत्तेहाद पैदा करो, मैसेज ऐसा दे दो, पैगाम ऐसा दे दो। बहुत हो चुकी मारा मारी, बहुत हो चुकी तू मैं, अगर इस्लाम पर कायम रहना चाहते हो, बारिश पाक के नक्शे कदम पर चलना चाहते हो तो मेरे आका बारिश पाक ने फरमा दिया कि जाओ शराबी मुझे दे दो, कबाबी मुझे दे दो, अयाश मुझे दे दो, आलिम तुम ले चले। क्या कह रहे हैं जिंदाबाद। मुझको बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन माहौल देखकर मुझे बोलना पड़ा। नेशनल सोसाइटी चलाता खानका, आप लोग जो जाते होंगे उन्हें पता होगा कि सैकड़ों का रोज मजमा लगता है, सैकड़ों का रोज मजमा लगता है। जिनके हाथ में ये रिसाला जो किताब दी गई है ये हमारे हाथों से लिखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ लीजिए एक बार, अगर ईमान ताज़ा न हो जाए तो कह दीजिए मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं गढ़ी जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह गढ़ी के नौजवानों से कहूंगा, ऐ नौजवानों तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि दुनिया तुम्हारे कदमों में आ सकती है। तुम लड़ाई झगड़ा करते हो, तुम लड़ाई झगड़ा करते हो, तुम्हारे दरवाजे पे अगर आइम्मा आ रहे हैं तो तुम इजाजत देते हो कि सलाम फेर दो, तुमने अपनी महफिल खत्म कर ली। यकीन जानो तुम्हारी नींदें, तुम्हारी वो नींदें पूरी रात कैसे गुजरेगी जब तुम्हारे दरवाजे पर एक आलिम आया, एक मौलाना आया, एक कारी आया और तुमने सलाम फेर कर मोहब्बत को खत्म कर। हमारी माँ बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं, इज्जतदार हमारे दीन इस्लाम की माँ बेटियां बैठी हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान बूढ़े हमारे चचा जान भी बैठे हुए हैं। एक वाक़या आलिम का सुनाकर कुछ मुख्तसर वक्त लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता था, मैंने कहा मैं आऊंगा इंशाअल्लाह, बुलाया, लेकिन इश्तिखार साहब की यह ख्वाहिश थी कि हजरत मैं आपके गांव इसलिए बुला रहा हूं और यहाँ के किसी भी मौलाना हाफिज से आप पूछ लीजिए हमारे बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं और सब अपने अपने लोगों को भेजते हैं। खानका में आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी फैज़ी आप ले जाते हैं। जनाब
हाफिज कारी लोधीपुर से चल के हमारे उबैद साहब भी तशरीफ फरमा हुए। आपके पड़ोसी गांव के किरियारी गांव के इतने बेहतरीन आलिम जनाब हमारे बड़े भाई जनाब मौलाना शमसुल हक साहब भी तशरीफ फरमा। और एक बात खूबसूरत बता दूं आपको, हमारे साथ पूरी जमात चलती है। यहाँ पर नेशनल अवार्डी डॉक्टर इरफान हुमन साहब भी तशरीफ फरमा है, जो साइंटिस्ट हैं। आप लोग तो लड़ाई झगड़े में पड़े हैं, आप लोगों के दिलों में बमार निकालने की कोशिश में पड़े हैं, लेकिन ये नहीं जानते कौन कौन नया हीरे यहाँ पर आके बैठे हैं। शायर इस्लाम कारी हाफिज कासिम अख्तर वारसी साहब जो इंडिया में डंका पीटे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिस महफिल में चले जाते हैं, अभी हमारे बाद में अगर आप लोग इजाजत देंगे पूरी महफिल, ये अब हजरत वारिस पाक की महफिल है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके आशिक उनके मोहब्बत की महफिल है। तो इंशाअल्लाह अगर आप लोग इजाजत देंगे कुछ अशआर आपकी बारगाह में और आपकी अदालत में पेश करेंगे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है, अब आप लोग एक जहन को बदल जरा सा मेरे तरफ जहन लाइए। जो मैं कहना चाहता हूँ, मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ। ऐ गढ़ी गांव के मुसलमानों, हमारे घर में बरकत नहीं है, तिजारत नहीं है, या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दीजिए हमारा रोजगार चल जाए। ऐ गढ़ी इब्राहिमपुर के मुसलमानों, ऐ नौजवान भाइयों, गौर करिए। जो मैं कहना चाहता हूँ उस पर आप गौर करिए, फिक्र करिए। रसूल पाक की बारगाह में तो चार भाई जब पहुंचे, अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमारे हक में दुआ फरमा दीजिए, मेरे घर में बरकत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जाओ तुम्हारे घर में बरकत होगी, तिजारत करो बरकत होगी। तीनों चारों भाई गए, अमल किया, बरकत बेशुमार शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह उस इलाके में सबसे ज्यादा मालदार हो गए। फिर 6 महीने बाद एक बड़ा भाई रसूल पाक की बारगाह में आता है और रसूल पाक से अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह हम तीनों चारों भाइयों का काम अच्छा चल रहा है, इलाके में सबसे बेहतर हमारा तिजारत का काम चल रहा है। या रसूल अल्लाह हमारा एक भाई जो हमारे साथ आया था, वो छोटा भाई है, वो किसी आलिम के पास बैठा रहता है, कुछ भी नहीं करता है, उसके बीवी बच्चों का बशर मैं करता हूँ, उनकी सारी जरूरियात तमाम अखराजात मैं पूरा करता हूँ। या रसूल अल्लाह उसके लिए भी दुआ फरमा दीजिए। रसूल पाक सरवर कौनैन मुस्कुराए और खामोश रहे, उस बड़े भाई की सारी बातों को गौर से सुनते रहे। आखिर में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या ऐ सुनो शख्स, ऐ फला सुनो, तुम्हारी जो तिजारत बेशुमार बरकत है, वो सिर्फ तुम्हारा भाई आलिम के पास बैठा है, उसकी बरकत से तुम्हारे यहाँ बरकत हो रही है। शुमार करिए, जब एक आलिम के पास बैठने में इतना सवाब, गौर करिए नौजवान भाइयों, गौर करिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज हमने अपने बड़ों का, अपने रहनुमाओं का अदब करना छोड़ दिया। यकीन जानिए इंडिया के कोने कोने में मैं जाता हूँ, लेकिन हर जगह बेबसी, कमजोरी, लाचारी। कोई अखबार या कोई टीवी चैनल देखता है, इतने लोग हैं अखबार पढ़ते हैं। यकीन जानिए चुन चुन के मुसलमानों को खत्म करने के फिराक में है हिंदुस्तान का मुसलमान। अपने घर में, अपने धर्म परिवर्तन में अपने हिंदू लड़कों के साथ शादी करने का टारगेट है। कभी ख्याल किया हम लोग आपस में ही लड़ने झगड़ने से फारिग नहीं हो पा? कभी ख्याल किया? एक एक बात अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं एक एक बात बताऊंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, जो सूरत हाल पे तुम पर गुर्बत आए, परेशानी आए, तो समझ लो तुम्हारे अमाल में बुराइयां हो रही हैं, तुम आपस में लड़ने लगे हो। अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमा दिया कि वो कौम बर्बाद नस्त नाबूद हो गई जिसने अपने रहने
जिसने अपने रहनुमाओं से रहनुमा को जो आज अपनी आंखों से जिनका दीदार कर रहे हैं, ये अयम्मा आपके मस्जिद के इमाम, हाफिज व कारी, तमाम मौलाना, मुफ्ती, ये आपके रहनुमा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक रिवायत में और आपको सुनाता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे और आपके काम किस तरीके से हैं और हम कर क्या रहे हैं। एक मामला दिल्ली में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, और ये आपको ये सबूत मिल जाएगा कि हम मुसलमान अगर दुनिया में जी रहे, फरमाया इसका आप गौर फिक्र करिए कि हम मोमिन हैं। अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के सामने जब हम हाजिर किए जाएंगे तो हम क्या सबूत देंगे कि रब ताला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में हमको जो जिंदगी दी, जब मुसलमान हमको बनाया, तो हमको आगे हश्र के मैदान में हमको क्या हिसाब देना होगा। गौर करें, अगर आप गौर कर लेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। क्या आप आगे कुछ रिवायत सुनना चाहते हैं? हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहिए। क्या आप लोगों को कुछ ईमान ताज़ा हो रहा है? एक अंग्रेज दिल्ली जामा मस्जिद में गया, फोटोग्राफी कर रहा था। फोटोग्राफी करते करते उसका जो बटुआ था, पर्स था, वो गिर गया। अब वो फोटोग्राफी करते करते वो भूल गया और अपने जब रूम पर पहुंचा शाम में, तो उसने चेक किया तो उसमें बटुआ, उसकी पर्स उसकी जेब से गायब था। अब चौंक गया, उसने फौरन था, लंदन का वो फोटोग्राफर था, उसने चेक किया तो उसमें आईडी, उसका आधार, तमाम उसकी जो यहाँ की वीजा था और तमाम पासपोर्ट था, वो सारा उसका उसी बटुआ में था और जितनी रकम थी वो भी उसी में थी। तो उसने पता लगा कि फौरन जाके पुलिस स्टेशन गया, उसने FIR की और ढूंढता फिरा। फिर वो रात भर बेदार रहा, जागता रहा कि ऐसा कौन सा हमारे पास कहां पर कौन सी जगह है जहां पर बटुआ गिर गया। तो सुबह को उसको शुमार आया कि मैं जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर, शायद वहां मैंने झुका हूं या कुछ भी हो, तो हो सकता गिरा। तो शुरू में मैं वहीं पर गया था, तो चलो चलते हैं वहीं देखते हैं। तो सुबह फजर की नमाज के बाद ही वो भागता हुआ गया, सीढ़ियों के पास में एक फकीर बैठा हुआ। गौर करिए, एक फकीर बैठा हुआ था। उसने उसको देखा, देखने के बाद में उस फकीर के पास गया। उसे शक था कि ये यहाँ पर बैठता है, भीख मांगता है, पैसा मांगता है, फकीर है, तो हो सकता है इसने देखा। उसने उससे पूछा, क्या तुमने हमारा बटुआ देखा, पर्स देखा? तो फकीर ने ऐसे बटुआ निकाला, उसके सामने पेश कर दिया। गौर करिए, पेश कर दिया। तो उसने जब खोल के बटुआ देखा तो उसमें कम से कम 8 या 9 लाख रुपए का जो उनका डॉलर होते वो पैसा था। सारी आईडी सेम थे। 8 और 9 लाख रुपए का डॉलर था उसके अंदर, क्योंकि लंदन का वो अंग्रेज था। तो उसने जब पूरा चेक किया तो हूबहू जैसा उसका गिरा था, जो चीज उसने रखी थी वैसे। गौर करिए, फकीर से पूछा कि तुम कल के बैठे हो ये? उसने क्या, जी। बोला क्यों? इसमें 8 लाख 10 लाख रुपए थे और इसमें ATM कार्ड भी था। तुम चाहते हमारे पास 20-25 लाख रुपए और थे, तुम लेकर उससे निकाल सकते थे और इसके अंदर कार्ड भी था, पैसा भी था, तुम चाहते माला माल हो जाते। तो देखिए फकीर ने क्या कहा, अमल करने की और फिक्र करने की बात है। वो मुस्लिम फकीर जरूर था, लेकिन ईमान का ताजा था, ईमान का दुरुस्त था। उसने कहा कि देखो अंग्रेज, अगर आज तू ईसाई है, तू ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला है, तू उनकी उम्मत का है और मैं नबी करीम की उम्मत का हूँ। हश्र के दिन ईसा अलैहिस्सलाम भी होंगे, मेरे आका भी होंगे। फिर तू हम पर ये कहेगा देखो ये मोहम्मद का उम्मती है, इसने दुनिया में मेरा बटुआ चुराया था, मैं आका के सामने शर्मसार हो जाऊंगा, मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे आका मेरे सामने
जाओगे, तुम ही मुझसे कहोगे कि देखो ये वही फकीर है जिसने मेरा 8-9 लाख रुपया चुरा लिया था और ये जानता था कि मैं इससे पूछने आया, इसने झूठ बोल दिया। ये रहा तुम्हारा बटुआ, ये रहा तुम्हारा 8 लाख रुपया, ये रहा तुम्हारा सारी आईडी। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें आज की फिक्र नहीं, हमें हशर की फिक्र है। हमें हशर के दिन हम अपने आका के आगे सब खड़े करे जाएंगे, उनके सामने पेश करे जाएंगे, तो मेरे आका फक्र से कह देंगे कि देखो ये फकीर का फकीर रहा लेकिन ईमान से खारिज नहीं। देखिए आज के मुसलमानों देख रहे हैं, उनके गुलाम जो सामने हैं वो भी हमको देख रहे हैं और हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं, गुंडाबंदी कर रहे हैं। ये देखिए उनके दिल पे क्या फर्क पड़ रहा होगा कि हमारी महफिल तो सजाते हैं लेकिन ईमान नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। ईमान को ताजा करना है, जिंदगी अपने लिए नहीं जीना है, अपने आका, अपने महबूब, अपने नबी करीम के लिए जीना है। ये जिंदगी हमारी बेहतर नहीं है। जिंदगी तो वो शुरू होगी जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, जब हमें हश्र के दिन पेश किया जाएगा। बस एक बार मेरे आका कह दें कि वाकई सच्चा हमारा ये गुलाम है, ये सच्चा मेरा आशिक है, जो कोई तोहमत न लगा पाए कि देखो दुनिया में ये रहा, वाकई इसने हमारा नाम रोशन किया। और नाम तो रोशन अर्श मौला तक है मेरे आका। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चंद बातें ही आपसे कहने आया था। बहुत कुछ कहने का है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्या पता आपके लोगों के दिलों में क्या चल रहा है, ये तो अल्लाह ही जाने, उसका महबूब जाने। मुझे कहना था, मैंने कह दिया। अब आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि इत्तफाक दूर करिए। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु स्वमद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका। इल्तिजा इस दिल की सुन लो या नबी, महफिल की सुन लो सामई के दिल की सुन लो अकबरी बिस्मिल की सुन लो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह